एक उंगली आंसू पोंछती है और 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही जिंदगी है। दुख का साथी कोई नहीं होता और सुख का साथी पूरी दुनिया हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिन के मोशन के कंट्रोल के रिगार्डिंग कि यूरिन का और मोशन का कंट्रोल या सेंसेशन किस तरह से हम लोग ला सकते हैं जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं। तो आज उसी के बारे में मैं बताऊंगा। जितना मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को सिखाया है या मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को सारी एक्टिविटी बताई है या मेरे डॉक्टर फिजियोथेरेपी के जो रेगुलर घर पर आते हैं वो एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा था, यूरिन के कंट्रोल और मोशन के कंट्रोल के ऊपर कि यूरिन का कंट्रोल और मोशन का कंट्रोल और यूरिन और मोशन की सेंसेशन किस तरह से आती है। वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और हमारा यूरिन मोशन का कंट्रोल आ जाएगा। तो वो सारी एक्सरसाइजेज देखिए, मेरे फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर्स हैं जो मेरी रेगुलर एक्सरसाइज 10 साल से 9 साल से करा रहे हैं मेरे को, तो इतनी सेंसेशन और इतनी रिकवरी जो आई है ये सिर्फ मेरे डॉक्टर्स और मेरी मेहनत की वजह से और मेरी वाइफ की वजह से, और पहले नंबर पे तो मेरा ऊपर वाला है। तो आज वो सारी एक्सरसाइजेज मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग जैसे कि कहते हैं कि भाई आपके जब यूरिन मोशन का कंट्रोल आ गया है तो आप कैथेटर लगा के क्यों रखते हैं। देखिए, कैथेटर लगाने का मेन रीजन मेरा सिर्फ यही है कि एक तो मेरा रूम साफ रहता है, एक मेरी मोबिलिटी बड़ी रहती है, मतलब कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ, कहीं भी आ जाता हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। और ना ही मेरा यूरिन इतना लीक होता है कि भाई जब मेरा दिल करता है महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, तब मैं यूरिन इस कैथेटर को निकाल देता हूँ और मैं कॉन्डम कैथेटर यूज कर लेता हूँ। तो उससे मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता है और मेरी सेंसेशन का मुझे पता चल जाता है। तो मेरी लगभग यूरिन में और मोशन में सेंसेशन 101% आ चुकी है। सिर्फ कंट्रोल रह रहा है। कंट्रोल के लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो करता रहता हूँ रेगुलर, उससे वहां पर मेरा प्रेशर पड़ने लगा है। मतलब कि जैसे अगर मैं यूरिन पे प्रेशर लगाना चाहूँ, अपने माइंड सिग्नल भेजता हूँ यूरिन के लिए कि मैं यूरिन पास कर रहा हूँ, तो उसी टाइम मेरे उसी जगह पे हलचल होनी चालू हो जाती है और मेरे को पता लग जाता है कि हाँ, वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। और जैसे ही मोशन का लगाने की कोशिश करता हूँ तो मोशन का भी प्रेशर लगने लगता है। लगभग मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 30% मेरे को सेंसेशन कंट्रोल करने की आ चुकी है और बाकी धीरे धीरे वो भी आ जाएगी। तो आप जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं दिखाता हूँ पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले हमने सेंसेशन के लिए क्या करना है या कंट्रोल के लिए क्या करना है। देखिए, ये देखिए, ये दिखाओ। ये है सबसे पहले सिरिंज। इस सिरिंज को आप लेंगे, 5 ml की ये सिरिंज है या 10 ml की सिरिंज है। इसको आप लेके इस तरह से पाइप को बेंड करेंगे और सिर्फ कम बस, और सिर्फ इतना इसको आप इसके अंदर होल्ड कर देंगे। ठीक है। अब आप एक चीज ये देखिएगा कि आपको 15 मिनट में पानी पीने के 15 मिनट बाद यूरिन आता है, लीक होने लगता है, तो आप 2 मिनट कम कर लीजिए, 4 मिनट कम कर लीजिए। और अगर आधे घंटे बाद आता है तो आधे घंटे में। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि भाई अब मेरा यूरिन लीक हो रहा है, तो आप इसको फौरन प्रेशर से खोल दीजिए। और खोलने के बाद में जैसे ही आप प्रेशर से खोलेंगे इस तरह से, तो ये सीधा हो जाएगा। तो होगा क्या कि अंदर से जितना भी एक तो ल्यूकस वगैरह है वो आ जाएंगे और आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि आपके ब्लैडर पे पेन हुआ है। अगर ब्लैडर पे पेन नहीं होता तो आपको पसीने आने चालू हो जाएंगे। इसके ये सिम्टम होंगे। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि एक तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई आपके ब्लैडर में पेन हो रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को सिखाई है। और मैं पिछले 9-10 साल से, जब से मैं पैरालाइज हुआ हूँ, मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी मेरी सेंसेशन आई है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे यहाँ गर्दन के नीचे से बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं थी, यहाँ से नीचे बिल्कुल डेड था मैं। और ये सारी रिकवरी जो है मेरी फिजियोथेरेपी करा के मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं। अगर आपको सिग्नल वहां पे पेन का नहीं आता है तो आपको फिर पसीने आने लगेंगे, सर में पसीने आएंगे, तो आप उससे समझ जाइएगा कि हाँ, अब यूरिन लीक होने वाला है। तो आप इसको प्रेशर से खोल देंगे तो एक तो होगा क्या कि आपको ब्लैडर में सेंसेशन आएगी, ब्रेन को सिग्नल जाएगा। दूसरा, आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर आएगा, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा। पहला स्टेप तो ये था। अब मैं आपको दूसरा स्टेप करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जब आप यूरिन के सिरिंज को बंद करते हैं
तो आपने पैरों की सिचुएशन ये रखनी है, एक पैर लेफ्ट वाला आपने सीधा रखना है और राइट वाला पैर इस तरह से करके ऐसे करके रखना है। ये आप जब भी यूरिन बंद करें, जब भी आपके पास टाइम हो, 15 मिनट आधा घंटा, जब भी आप बेड पर हो, तो ये आप एक रूटीन बना लें। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। पैर हमेशा ध्यान रखें कि लेफ्ट वाला सीधा रहना चाहिए और राइट वाला खड़ा रहना चाहिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब तक आपका यूरिन होता है। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज में बताता हूं आपको क्या है। दूसरा स्टेप दोस्तों ये है कि आप जब भी इस तरह से बेड पर लेटे, तो बेड पर लेटने के बाद अपने आप को करीबन 5 मिनट आपने देने हैं। 5 मिनट में आपने करना क्या है कि देखिए, आप ऐसे लेट जाइए, हाथ चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, किसी भी तरह रख लीजिए। आपने करना क्या है कि सिर्फ ब्रेन से अपने ब्लैडर के पास प्रेशर लेके जाना है, अपने यूरिन के कंट्रोल के पास लेके जाना है, मोशन के पास लेके जाना है। तो आप 5 मिनट लेट के अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, और एक दिन में आराम से मिल जाएगा। और जिस दिन एक दिन सिग्नल मिल जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए मेरा पेट बिल्कुल अंदर है इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, जिस भाई का भी ये पेट या बहन का नहीं फूलता है, उसको पेट की एक्सरसाइज करनी है। पेट को ऐसे फुलाना है, देखिए, और ऐसे अंदर ले जाना है। एक चीज आप नोट करिएगा, देखिए मैं बोल भी पा रहा हूं और पेट को वहां कंट्रोल भी कर पा रहा हूं। ये देखिए, ये पेट मेरा वहीं का वहीं है और मैं बोल भी पा रहा हूं, और पेट फूला हुआ भी है, और अंदर भी देखिए पेट में कितना ले गया पेट। ये आप ये वाली एक्सरसाइज कम से कम दिन में 1 बार तो करें, और कम से कम 5 स्टेप से चालू करें। पहले 5 बार ऐसे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इंटरनल मसल्स सारी काम करेंगी। देखिए ये सारी चीजें मैं अपने आप नहीं बता रहा, ये मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को सिखाई हैं। मेरे जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं और जो न्यूरो के डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें सिखाई हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं बताया मेरी गर्दन के नीचे कुछ भी नहीं था। दूसरा, आप जैसे ही पेट फुलाएंगे, तो आप कोशिश करिएगा, वीडियो जब भी आपको मिले, आप जैसे ही पेट फुलाएंगे तो ये नोट करिएगा, आपके मोशन के पॉइंट के पास प्रेशर पड़ेगा, फौरन क्विकली पड़ेगा, और ऐसे ही आपके यूरिन के ब्लैडर पे पड़ेगा। तो आप ये कंटिन्यू करते रहें, आपका यूरिन का मोशन का कंट्रोल आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तीसरा स्टेप ये है, आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से खड़ा करना है, दोनों पैरों को इस तरह से खड़ा करना है, और इनके बीच में एक इस टाइप से पिलो लगा लेना है। और आप पिलो लगा लेंगे तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे सीधे करके, और अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने इस काम के लिए, 5 या 10 मिनट। जब भी आप बेड पर होते हैं तो ये 10 मिनट के अंदर सारी एक्सरसाइज हो जानी है। आपने प्रेशर ये लगाना है कि दोनों पैरों को ये फीलिंग देनी है, मेरे हाथों की तरफ देखिए, फीलिंग ये देनी है अपने दिमाग से कि मैं दोनों पैरों को प्रेशर लगा के ऐसे मिला रहा हूँ, काफी प्रेशर लगा रहा हूँ, उनको खोल रहा हूँ, उनको बंद कर रहा हूँ, उनको खोल रहा हूँ, उनको बंद कर रहा हूँ। आप ये 10 बार दिन में, 5 बार, जितना भी आप कर सकें उतना करें। आप एक बार सिग्नल नहीं मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार सिग्नल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। मुझे भी मिलने लगा था। दूसरा, जब आप ये कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए पेट आपका, जब ये कोशिश करेंगे तो पेट अंदर बाहर अपने आप होने लग जाएगा। जब ये आप कोशिश करेंगे, देखिए मेरा पेट अंदर बाहर ऐसे होने लगा। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये यूरिन का और मोशन का कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। आप लोग पूछते हैं ना कि आप डाइट में क्या लेते हैं, आपका कोई डाइट प्लान है? मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है, मैं नॉर्मल चीजें खाता हूं। बस ये सारी एक्सरसाइजेज मेरे डॉक्टर्स कराते हैं मेरे को, इसलिए मेरे को पता है। दूसरा, पेट फुलाने के लिए, पेट को अंदर खींचने के लिए, यूरिन में कंट्रोल लगाने के लिए, मोशन में कंट्रोल लगाने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे भी लेट के आप पेट को फुला सकते हैं। ये फुलाना, अंदर ले जाना। अब आप ये वीडियो में देख कर करके देखिएगा कितने लोग ऐसे कर पाते हैं और कितने लोगों को आपको फायदा मिलता है। 101% फायदा मिलेगा ये सारी चीजें करने से। आपको लेटे लेटे आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये सारी अपर लिंक एक्सरसाइज है और ये सबका रिलेशन यूरिन और मोशन के कंट्रोल से। दोस्तों देखिए, तीसरा स्टेप ये है,
आपने क्या करना है, ऐसे सीधे लेट जाना और जो भी आपके एक्सरसाइज कराते हैं, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट से कराते हैं, चाहे आप किसी से भी घर में एक्सरसाइज कराते हैं, तो यूरिन के लिए आपने ये वाली एक्सरसाइज करानी है। ऐसे दोनों पैरों को खड़े करके और बाहर खोलना है और बहुत ही हल्के हाथ से करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करनी। ऐसे बाहर खोलना है और फिर अंदर ले जाना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट करिए, आप जब ये एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है आप इसको 10 बार ही करें, 15 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। दूसरा आपने करना क्या है, आप देखिए अभी इन्होंने पैर बाहर खोले हैं, मेरा पेट फूला हुआ है, ठीक है। अब जब ये अंदर करेंगे तो आप एक चीज और नोट करिएगा, तो मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। जब ये अंदर ऐसे लाके इस सिचुएशन पे पैरों को रोक देंगे तो मेरा पेट अंदर हो जाएगा ऐसे, इसका मतलब मैं प्रेशर लगा रहा हूं। और जब मेरा पेट के अंदर मूवमेंट आ रही है तो इसका मतलब मेरे नीचे भी आ रही होगी 100%, क्योंकि मेरे पहले यहाँ चेस्ट से नीचे कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखिए, मैं ये वाली स्टेप करा के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने पेट पे फोकस करना, ये मेरा पेट बाहर आ गया, अब अंदर आ गया, ये मैंने प्रेशर लगाया। तो अब मैंने अंदर ऐसे प्रेशर लगा के पेट को होल्ड कर रखा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, होल्ड कर रखा है ऐसे मैंने। तो अभी मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरा यूरिन का और मोशन का जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ सुकड़ रहा है, मतलब कि मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैंने पेट होल्ड कर लिया है तो जाहिर सी बात है मैं अंदर का भी होल्ड कर लूंगा, अंदर का भी मेरा सारा, अंदर के इंटरनल मसल्स मेरी एक्टिव है इस टाइम। अब जैसे ही मैं इसको ढीला छोड़ूंगा तो मेरे को पता चल रहा है 100% वो जगह मेरी लूज हो गई, मतलब कि अब कंट्रोल गया, ठीक है। अब इसी तरह अब जब कंट्रोल गया, खोल के रखो, जब कंट्रोल गया मेरा, तो इसका मतलब मैं अब नीचे को पेट फुला के प्रेशर लगा सकता हूँ। ये प्रेशर लगाना आया पेट फुलाकर, और ये बंद कर कर, ये बंद करा, तो अब मैंने इसको होल्ड कर लिया। जब इसको मैं डेली रूटीन में अपनी में 5 से 10 मिनट के लिए शामिल कर लूंगा, ये 3-4 एक्सरसाइज जो भी हैं, तो मेरा यूरिन और मोशन का कंट्रोल आ जाएगा। तो मेरा तो आने लगा। तो दोस्तों देखिए, पहले जो मैं उठता था वो मैं इस तरह से उठता था, इस तरह से, ठीक है, और फिर मैं ऐसे बैठा रहता था, और फिर मैंने दोबारा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा वो मैं दिखाता हूं। ऐसे हाथ पकड़ के भी मैं लेट जाता हूं और अपने आप भी लेट जाता हूं, इस तरह से। देखिए कितना इजी हो गया, ऐसे करो थोड़ी सी। और अब मैं दिखाता हूं आपको, अब मैं क्या मेरे अंदर मतलब रिकवर आई है। बस हल्का सा मेरे को ऐसे हाथ फंसा के प्रेशर चाहिए होता है, और दूसरे हाथ को मैं इधर रख के और मैं उठने की कोशिश करता हूं, और ये देखिए मैं उठ जाता हूं। तो आप भी इसी तरह कोशिश करते रहें और कोशिश करते रहेंगे तो आप भी रिकवर हो जाएंगे। और सारा रिकवरी जितनी भी आनी है ना, वो सारी रिकवरी आपको आनी है एक्सरसाइज से ही, प्रैक्टिस करने से ही, या फिर डॉक्टर से फिजियोथेरेपी लेने से। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों तक भी सहायता पहुंच जाए। मेरा वीडियो बनाने का मेन रीजन यही होता है। अगर चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और घंटी को ऑल कर लिया करें, जो राइट साइड में घंटी आती रहती है उसको ऑल कर लिया करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा, मैंने आज की वीडियो में या पहली वाली वीडियो में जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ वो मैं अपने पास से कुछ नहीं बताता। ये सारी चीजें मेरे डॉक्टर्स मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो ये चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वो इसका रीजन सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो हैं वो लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में फिजियोथेरेपी या डॉक्टर्स के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में। ओके बाय। मम्मा की तरफ।